Dear students, we are studying fundamentals of a partnership, and in this class we will be studying fundamentals of a partnership और उस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ए पार्टनरशिप फर्म हैज मोर देन वन ओनर, यानी पार्टनर्स एक ओनर को वन ओनर बोलते हैं, और अगर वो एक पार्ट का ओनर हो जाता है बिजनेस का, दैट इज पार्टनर। तो मोर देन वन ओनर, मिनिमम 2 से पार्टनर्स बनते हैं पार्टनर्स। एंड कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन फॉर ईच पार्टनर सेपरेटली। हर पार्टनर के लिए कैपिटल अकाउंट अलग अलग बनता है। सो इट इज सो बिकॉज ईच पार्टनर हैज सेपरेट ट्रांजैक्शंस विद द फार्म। हर पार्टनर अपना सेपरेट ट्रांजैक्शन करते हैं फार्म के साथ। फॉर एग्जाम्पल, इफ अतुल, अमित, अखिल आर 3 partners in a farm, the farm will have 3 capital accounts, one each for each partner. Capital accounts of the partners may be maintained following either, कौन सा 2 मेथड से कौन सा एक होगा। फर्स्ट वन इज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स मेथड, सेकेंड वन इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। तो हम डिस्कस करेंगे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मेथड क्या है। हम दोनों में हम क्या करेंगे ना, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मेथड हमें एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स मेथड। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स मेथड में क्या होता है। अंडर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स मेथड 2 अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट आर ओपन फॉर ईच पार्टनर। हर पार्टनर के लिए एक कैपिटल अकाउंट, एक करेंट अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट बनता है और करेंट अकाउंट बनता है। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में कैपिटल अकाउंट ऑफ ईच पार्टनर कंटिन्यूज टू शो सेम बैलेंस ईयर आफ्टर ईयर। इट चेंजेस ओनली इफ एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड। कैपिटल तब भी चेंज होगा अगर पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आएगा, व्हिच इज क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल इज विड्रॉन, मतलब कैपिटल निकल लेगा, ड्रॉ करेगा, प्रॉफिट नहीं, कैपिटल, व्हिच इज डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब विड्रॉ करेगा कैपिटल को डेबिट होगा, जब कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा कैपिटल को क्रेडिट होगा। ट्रांजैक्शंस दैट आर नॉट रिकॉर्डेड, नॉट रिलेटेड टू कैपिटल अकाउंट आर डेबिटेड और क्रेडिटेड इन करेंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर। ट्रांजैक्शंस दैट आर नॉट रिलेटेड टू कैपिटल, जो कैपिटल को रिलेट नहीं करता, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल एंड फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस, ये दोनों को छोड़ के बाकी सारे आइटम दे आर आइदर डेबिटेड और क्रेडिटेड टू करेंट अकाउंट। तो करेंट अकाउंट इज मेंटेन्ड टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस अदर देन ट्रांजैक्शंस ऑफ कैपिटल, सच एज ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट को करेंट अकाउंट में लिखते हैं। इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं। इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स को ड्राइंग्स का डेबिट में लिखते हैं, करेंट अकाउंट का डेबिट में। सैलरी और कमीशन पेबल टू ए पार्टनर क्रेडिट में आता है करेंट अकाउंट का। शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट में आता है करेंट अकाउंट का। शेयर ऑफ लॉस डेबिट में आता है। एज ए रिजल्ट, बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट फ्लक्चुएट्स विथ एवरी ट्रांजैक्शन, फ्लक्चुएट्स विथ एवरी ट्रांजैक्शन ऑफ पार्टनर with the firm. Current account of each partner is debited by the amounts above. इसमें क्या क्या डेबिट होता है, ड्राइंग्स, हीज और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट से ड्रॉ करेगा तो करेंट अकाउंट के डेबिट में 2 ड्राइंग्स लिखेंगे, और डेबिट में लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, 2 शेयर ऑफ लॉस, 2 प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ट्रांसफर अमाउंट ऑफ टू कैपिटल अकाउंट। डेबिट में अगर कैपिटल अकाउंट से कोई अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा उसमें भी 2 साइड में लिखेंगे। ये 4 आइटम करेंट अकाउंट का डेबिट में लिखेंगे। और इसमें आप नोट करो, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल इज डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। करेंट अकाउंट ऑफ ईच पार्टनर इज क्रेडिटेड बाय द अमाउंट। इसमें कौन सा अमाउंट में क्रेडिट होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड में आता है करेंट अकाउंट का। रेम्यूनरेशन और सैलरी पेबल, रेम्यूनरेशन होता है सैलरी और कमीशन पार्टनर को जो मिलता है, ये दोनों को मिला के बोलते हैं रेम्यूनरेशन।
और प्रॉफिट शेयर मिलता है तो शेयर ऑफ प्रॉफिट। देन ट्रांसफर ऑफ अमाउंट फ्रॉम कैपिटल अकाउंट, अगर क्रेडिट साइड में कुछ ट्रांसफर हुआ है तो ये 4 क्रेडिट में आता है और ये 4 डेबिट में आता है। इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट पार्टनर्स करेंट अकाउंट में हैव ए क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस, आइदर क्रेडिट और डेबिट बैलेंस कुछ भी हो सकता है। The balances of our capital accounts are shown in the liability side of the balance sheet as these are due to them, क्योंकि कैपिटल पार्टनर लेगा फार्म से, इसलिए फार्म का लाइबिलिटी साइड में आएगा। क्रेडिट बैलेंस इन करेंट अकाउंट इज शोन इन द लाइबिलिटी साइड, ये भी लाइबिलिटी साइड में दिखाया जाता है करेंट अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस। और डेबिट बैलेंस इज शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस एसेट साइड में आता है और करेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी साइड में आता है। स्पेसिफिक नंबर 2 अकाउंट्स मेंटेन अंडर फिक्स्ड एंड फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स मेथड। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे दिखेगा? अगर 3 पार्टनर है XYZ, इसमें ओपनिंग बैलेंस पार्टनर का बाय बैलेंस BD, ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस इधर आता है XYZ तीनों का, और एडिशनल कैपिटल अगर देते हैं तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू X कैपिटल, Y कैपिटल, Z कैपिटल, ये होते हैं फर्दर कैपिटल या एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। अगर पैसे विड्रॉ करते हैं अगेंस्ट कैपिटल, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होता है तब होता है टू कैश या बैंक अकाउंट। XYZ कितने कितने पैसे विड्रॉ कर लिया, और आप क्रेडिट साइड को टोटल करते हैं, उसको टोटल करते हैं और डेबिट साइड में लिखते हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो इस केस में हम क्या करेंगे ना, फिर बैलेंस कैरिड डाउन निकालने के बाद तीनों का यूजुअली क्रेडिट बैलेंस होता है। इन केस ड्यू टू सम रीजन और अदर डेबिट बैलेंस आ गया तो एसेट में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से फिक्स्ड तब करेंट अकाउंट डेफिनेटली मेंटेन करेंगे। करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो सकता है, करेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इधर आएगा, ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस। और क्रेडिट साइड में आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन टू पार्टनर्स, पार्टनर्स सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर का प्रॉफिट का शेयर। और अगर क्रेडिट साइड बढ़ा, क्रेडिट डेबिट साइड बढ़ा होगा तो बाय बैलेंस CD, यहाँ पे ये डेबिट बैलेंस आएगा और टू बैलेंस BD में नीचे लिख देंगे। और पार्टनर के डेबिट साइड में क्या आएगा, ओपनिंग डेबिट बैलेंस होगा पार्टनर का तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग डेबिट बैलेंस में आएगा, दैट इज यू कैन से ओपनिंग डेबिट बैलेंस। और डेबिट साइड में 4 चीज़ आएगा, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 आया, 4 चीज़ें बैलेंस को छोड़ के, ऐसे डेबिट साइड में 4 चीज़ आएगा। मेनली 3 ही आता है, ड्राइंग से आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब ड्राइंग से अगेंस्ट प्रॉफिट आएगा, जब ड्राइंग से अगेंस्ट यहाँ पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इधर आता है, ड्राइंग से अगेंस्ट प्रॉफिट आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से आएगा, लॉस का शेयर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस शेयर आएगा। ये मेनली 3 चीज़ आएगा और बैलेंस कैरिड डाउन। अगर क्रेडिट साइड बढ़ा होगा तो देयर विल बी क्रेडिट बैलेंस, तो दिस balance carried down will be credit balance and it will be shown in the liability of the balance sheet. Liability side में partners current account के नाम पे आएगा। Either of the two balances will exist for each partner. Either of the two मतलब either debit balance और credit balance, कुछ एक ही आएगा। Then fluctuating capital account method के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड क्या होता है और इसका अंडर क्या होता है? अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड ओनली वन अकाउंट कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन्ड फॉर ईच पार्टनर। हर पार्टनर के लिए एक ही अकाउंट बनता है, 2 नहीं बनता। जैसे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में करेंट अकाउंट बनता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में खाली कैपिटल अकाउंट बनता है, 2 नहीं बनता। ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ ए पार्टनर, all transactions of a partner with the firm, example given is capital introduced, capital withdrawn, salary और commission दोनों को मिला के होता है remuneration allowed to partner,
interest allowed on capital, drawings against profit and drawings against capital, interest charged on drawings, share of loss, profit or loss etc. are transferred to his or her capital account. उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है. आज ए रिजल्ट बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट विल फ्लक्चुएट विथ एवरी ट्रांजैक्शन. हर ट्रांजैक्शन के साथ पार्टनर का कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट करेगा. बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स में भी क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस. ये कैपिटल अकाउंट में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट बैलेंस हो सकता है. Capital account having credit balance are shown in the liability side of the balance sheet. So credit balance liability side of the while capital accounts having debit balances are shown on the asset side of the balance sheet. Capital account का debit balance asset में आएगा, capital account का credit balance liability में आएगा. Fluctuating में fluctuating accounts method is normally followed. Usually यही method को follow करते हैं while maintaining capital accounts. यूजुअली इसी को ही फॉलो करते हैं. फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट रेयर फार्म्स फॉलो करते हैं. इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन को अगर एब्सेंट होगा कोई भी इंफॉर्मेशन, इट इज अज्यूम दैट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड्स इज फॉलोड फॉर मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. कुछ बताया नहीं तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे. आउटलाइन द कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मेथड इज एज फॉलोज. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स डेबिट क्रेडिट लिखो और 3 पार्टनर का 4 पार्टनर 2 पार्टनर जितने होंगे बना दो. बाय बैलेंस बीडी इन केस ऑफ क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस में बाय बैलेंस बीडी एंड एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड में बाय कैश या बैंक अकाउंट जो लेकर आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर लाएगा, बाय कमीशन, बाय पार्टनर सैलरी ये पार्टनर्स कमीशन, बाय पार्टनर सैलरी, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट होगा. तो अगर डेबिट साइड बड़ा है तो यहाँ पे बैलेंस शीट आ जाएगा. इसको बोलेंगे डेबिट कैपिटल बैलेंस. अगर डेबिट साइड कैपिटल अकाउंट का बड़ा है तो, और डेबिट साइड में आएगा टू बैलेंस बीडी इन केस ऑफ डेबिट ओपनिंग बैलेंस में टू बैलेंस बीडी आएगा. टू कैश और बैंक अकाउंट होगा ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट में भी टू ड्रॉइंग्स अकाउंट ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट. ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल में टू कैश बैक और बैंक और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट में टू ड्रॉइंग्स. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डेबिट में आएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शेयर ऑफ लॉस. और अगर क्रेडिट साइड बढ़ा होगा तो डेबिट साइड में आएगा पार्टनर का क्रेडिट क्लोजिंग बैलेंस. क्रेडिट क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आएगा और क्लोजिंग डेबिट बैलेंस बैलेंस शीट का एसेट में आएगा. Balances may be credit or debit balance for each partner. Either a particular partner may have credit debit capital balance closing balance or credit closing balance. Either of the one एक ही होगा, दोनों नहीं हो सकता. Difference between fixed capital account and fluctuating capital account. तो fixed capital account और fluctuating capital account के बीच में difference कैसे निकालेंगे? Now we can study difference between fixed and fluctuating capital accounts. तो इसका बेसिस ऑफ डिफरेंस होगा 4 और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में क्या होगा और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में सेम आइटम का कैसे ट्रीटमेंट होगा. नंबर ऑफ अकाउंट्स मेंटेन और फिक्स्ड कैपिटल मेथड में 2 होता है एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में 1 अकाउंट होता है. For example, 2 accounts are maintained for each partner, fixed capital account and fluctuating current account. Fixed capital account एक मेंटेन होता है and एक current account मेंटेन होता है. हर पार्टनर के लिए 2 अकाउंट. बट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में 1 अकाउंट and only capital account is maintained for each partner. Then ये फर्स्ट वाला हो गया. सेकेंड वाला फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज. बैलेंस इन द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट डज नॉट चेंज. ये कभी चेंज होता नहीं कैपिटल अकाउंट का बैलेंस एक्सेप्ट when further capital is introduced and capital is withdrawn. जब कैपिटल फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे तभी चेंज होता है या कैपिटल इज विथड्रॉन तभी चेंज होता है. बट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में बैलेंस चेंजेस विथ एवरी ट्रांजैक्शन ऑफ द पार्टनर विद द फर्म. हर ट्रांजैक्शन के साथ बैलेंस
चेंज हो जाता है। पैसे लिया, सैलरी मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से आया, निकाल लिया, तो उसी हिसाब से चेंज होता है। थर्ड होता है ट्रांसफरिंग द ट्रांजैक्शंस। Transactions relating to capitals are transferred to capital related transactions are transferred to fixed capital accounts, and transactions of drawings, interest on drawings, and interest on capital, salary, commission, share of profit or loss are transferred to current account. But in case of fluctuating capital account, all transactions for capital, drawings out of capital, interest on drawings, interest on capital, salary, commission, share of profit etc. are transferred to capital account. सारे चीजें कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर हो जाता है। और बैलेंस होता है, कैपिटल अकाउंट हैज ए क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल अकाउंट के यूजुअली क्रेडिट बैलेंस होता है, बट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में हैव क्रेडिट और डेबिट बैलेंस। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का आइदर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दोनों से कोई एक हो सकता है। डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बीच में डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड करेंट अकाउंट्स, तो बेसिस होता है 4, और एक होता है कैपिटल अकाउंट में क्या होता है बेसिस के डिफरेंस, और करेंट अकाउंट में क्या होता है। तो नीड, फर्स्ट वन इज capital account is maintained in all the cases whether following fixed capital accounts method or fluctuating capital account method। कैपिटल अकाउंट में क्या होता है ना, 2 कैपिटल अकाउंट मेथड होता है, एक तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन इन बोथ द केसेस, दोनों केसेस में, इन ऑल केसेस, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट केसेस और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट केसेस में, दोनों केसेस में कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया जाता है। बट करेंट अकाउंट इज मेंटेन्ड व्हेन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड इज फॉलोड। नीड होता है जब भी कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग दोनों मेथड मेंटेन होता है, एंड करेंट अकाउंट खाली फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट केस में मेंटेन होता है। बैलेंस ऑफ अकाउंट, अकाउंट का बैलेंस। कैपिटल अकाउंट विल हैव ए क्रेडिट बैलेंस व्हेन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड इज फॉलोड, जबकि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में ओनली क्रेडिट बैलेंस होता है। इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड इट मे हैव आइदर क्रेडिट और डेबिट बैलेंस, इसका क्रेडिट डेबिट दोनों बैलेंस से कोई एक हो सकता है। बट करेंट अकाउंट का बैलेंस ऑफ ए करेंट अकाउंट में हैव ए डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस कुछ भी हो सकता है। नेचर, in case of fixed capital account balance generally remains unchanged from year to year. It changes when further capital is introduced or capital is withdrawn by a partner. Nature होता है generally remains unchanged. Capital account मतलब remains unchanged, balance remains unchanged year to year. सालों साल तक यूजुअली बैलेंस चेंज होता नहीं। अगर कभी कैपिटल इंट्रोड्यूस करा तभी चेंज होता है, या कैपिटल विड्रॉ करा तभी चेंज होता है। यानी करेंट अकाउंट का बैलेंस होता है, बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट डज नॉट चेंज व्हेन कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड और कैपिटल इज विड्रॉन। बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट डज नॉट चेंज, ये चेंज होता नहीं। व्हेन कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड और कैपिटल इज विड्रॉन, जबकि कैपिटल इंट्रोड्यूस या विड्रॉन करने में इसका बैलेंस करेंट अकाउंट का चेंज होता नहीं है। तो कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और कैपिटल विड्रॉन वो खाली कैपिटल अकाउंट में आता है, करेंट अकाउंट में आता ही नहीं। देन फोर्थ बेसिस होता है ट्रांजैक्शन। कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए पार्टनर इन द फर्म। कैपिटल अकाउंट क्या रिकॉर्ड करता है, जो अमाउंट पार्टनर फर्म में इन्वेस्ट करता है, तो कैपिटल इन्वेस्टेड को रिकॉर्ड करता है कैपिटल अकाउंट में। और करेंट अकाउंट रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन सच एज सब कुछ, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, लॉस, सब कुछ रिकॉर्ड करता है। These are all about the difference between partners current and capital account, and in the next class we will be doing questions on fixed and fluctuating capital accounts.